Dear friends, this evening we would like to welcome you in this Bible study session, and I hope that you are enjoying these sessions as we are studying systematically the book of Hebrews. मित्रों, हम इस बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इन दिनों में हम बहुत ही क्रमबद्ध रूप से इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि ये एक्सेजेटिकल स्टडी नहीं है, लेकिन ये डिवोशनल बाइबल स्टडी है, जबकि हम आत्मिक अर्थ को समझना चाहते हैं और इस टेक्स्ट को अपने सामने रखते हैं। तो इससे पहले कि आज के बाइबल अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके चरणों में आ सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, इस बाइबल अध्ययन को समझने में आप हमारी मदद, हमारी सहायता करें। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for giving us this time. We're grateful to you, Lord, for helping us to study your word collectively as a church member. And Lord, we submit and surrender our lives on your altar and pray, God, as we study your word, thou lead us and guide us. In Jesus' precious name I pray. Amen. मित्रों, इस अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन सब बातों का वर्णन किया गया है जिसको हमने यहाँ देखा है। आज हम देखेंगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसके 32 पद से। तो पहली बात जिसको हम देखेंगे वो पाया जाता है 32 और 33 पद में, जहाँ लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं ही तुम निंदा और क्लेश रहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं ही कि तुम उनके साजी हुए जिनके दुर्दशा की जाती है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है इसको हमें देखने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इन बातों को अच्छे से जानना समझना हमारा कर्तव्य है। और जब हम इस अध्ययन को कर रहे हैं मित्रों, तो हम इन बातों को अच्छे से समझना चाहेंगे। यहाँ लिखा है, वी रीड अबाउट दिस इन वर्स 32, बट कॉल टू रिमेम्बरेंस द फॉर्मर डेज इन विच after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions, partly whilst you were made a stock, both by reproaches and afflictions, and partly whilst you became companion of them that were so used. अब इन दोनों पदों को हम देखें, यहाँ जो स्पष्ट रूप से बताया गया वो है कि हमें उन पिछले दिनों को याद करना है। डियर फ्रेंड्स, वी आर कॉल्ड टू रिमेम्बर द ओल्डन डेज ऑफ आवर क्रिश्चियन एक्सपीरियंस। हमें बताया गया कि हम अपने जीवन के, मसीह जीवन के उन पुराने दिनों को याद करें जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। इसके कई कारण हैं। मैं 3 कारण बताऊंगा क्यों हमें पुराने दिनों को याद करके हमेशा चलना है। पहली बात, जब हम याद करते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद के शब्द उमड़ने लगते हैं। हम उसको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा जीवित प्रभु है, जिसने बड़ी दया करके हमें जीवन दिया है, जीवन के वरदान दिए हैं। एक दिन हम पाप में थे, पाप में अवस्था में हमारे जीवन व्यतीत हो रहा था, जहाँ कोई आशा नहीं थी मित्रों, जहाँ निराशा थी, जहाँ हताशा थी, और जहाँ हमने यीशु मसीह पर विश्वास करा तो हमारे जीवन में नई आशा आ गई। उसने हमारे पुराने जीवन को नया बना दिया। और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय 17 पद में लिखा है कि अब यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। मित्रों, हमारे जीवन में जो पुराना स्वभाव था, हमारा व्यक्तिगत जीवन था, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह में आने के बाद उसमें तब्दीली आ गई, आनी चाहिए, क्योंकि हम पुराने थे, अब हम नए हो गए। हमें नया हृदय दिया गया, हम प्रभु के नए व्यक्तित्व बन गए, प्रभु में नए व्यक्तित्व बन गए। और हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब पुस्तक के 17 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है कि हृदय को कौन समझ सकता, उसको केवल परमेश्वर जानता है, और वही हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र करता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम में से बहुतों ने विश्वास किया, इसलिए हम उसके विश्वासी हैं, हम उसके शिष्य हैं, हम उसके आराधक बन गए।
हमारा उसके परिवार में शामिल किया जाना ये धन्य विषय है मित्रों, और इसके लिए हम ईश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हमें सोचता हूं कि इस बात को हमें समझने की आवश्यकता, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यहाँ जो कारण है कि हम पुराने दिनों को याद क्यों करें, द सेकेंड रीजन वाई वी शुड रिमेम्बर द ओल्ड डेज, द रीजन इज दैट वी हैव बीन एडेड इन द फैमिली ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए मित्रों, उसके परिवार में शामिल किए गए। उसका जो परिवार है वो बृहद परिवार है, वैश्विक परिवार है। इट इज ए यूनिवर्सल फैमिली, द फैमिली ऑफ हिज किंगडम। उसके राज्य का परिवार है और उसमें हम शामिल किए गए, इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। तीसरा कारण है कि हमारे पास एक धन्य आशा है, इसलिए हम पुराने दिनों को याद करते हैं। अगर वो समय हमारे जीवन में नहीं आता, आप याद करिए कि आपने प्रभु को कब जाना। रिमेंबर द टाइम, द डे, द टाइम, द मंथ, द ईयर where you accepted the Lord in your life as your personal Lord and Savior. And then onwards, He is your Savior now, and He is leading you to lead a life of discipleship, a life of a true learner, a life of a worshipper, a life of a true serviceman. God has given us that privilege that we now have a true hope also, the blessed hope also, that one day He will come in this world again and take us to Himself, and we will be there with Him forever, ever and ever. ये तीनों कारण है मित्रों जिसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। पहली बात, उसने हमें न्याय बनाया। दूसरी बात, उसने हमें परिवार का अंग बनाया। और तीसरी बात, उसने हमें एक धन्य आशा दी, और इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना। यहाँ लिखा है, पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं ही कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं ही तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती। अब यहाँ पर दो बातें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू थिंग्स हियर रिटन वेरी वेरी क्लियरली, एंड व्हाट आर द टू थिंग्स? ही टॉक्स अबाउट बट कॉल टू रिमेम्बरेंस द फॉर्मर डेज इन विच after ye were illuminated, you endured a great fight of afflictions, partly whilst you were made a gazing stock, both by reproaches and afflictions, and partly whilst you become companions of them that were so used. Now there are two things here we need to understand. Firstly, because of my faith, some atrocities might have come upon me during my early days. This is right. This is very much obvious in the life of people who come from other faith and accept Jesus as the Lord and Savior. They many times go through certain type of persecution, but they endure. कुछ ऐसे हमारे विश्वासी भाई लोग हैं जो गैर विश्वास से इस विश्वास में आए हैं, और जब वो आ गए तो उनके सामने सताव और परेशानियां बनी रही, लेकिन वो बने रहे प्रभु में। ये पहला कारण। दूसरी बात, हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देते जिनके हम सहभागी हैं, क्योंकि ये मसीह विश्वास जो है एक कम्यून है, एक सहभागिता का विश्वास है, ये एक पारिवारिक विश्वास। वो परिवार जो है कलीसियाई परिवार है, उसका राज्य का परिवार है, और इसलिए हम उनके साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि हम उनके साथ उस दुर्दशा में साझी है या उसके साथ एकता पाते अपने आप को। अगर उन्होंने दुख उठाया तो हमने भी उठाया, साथ साथ दुख उठाया, इसलिए हम साथ साथ प्रभु में बढ़ रहे हैं। और इसलिए इस बात को हमें अच्छे से समझना और जानने की आवश्यकता है। यहां दूसरी बात है जो हम पाते हैं 34 पद में लिखा, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारा पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उन्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल पाओ। अब यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझाया गया है, जिसको हम देखते हैं यहाँ पर, और मैं चाहता हूं कि इसको हम अच्छे से देखें। यहाँ लिखा है
For he had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your good, knowing in yourself that you have in heaven a better and a enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. अब यहां पर जो बात लिखी गई है, एक और पद है, फॉर यू हैव नीड ऑफ पेशेंस दैट आफ्टर यू हैव डन द विल ऑफ गॉड यू माइट रिसीव द प्रोमिसेस द रिवार्ड. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. और यहां ये लिखा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के उन दिनों को याद करें और जो प्रभु के साथ चलने वाले हैं. पौलुस अपने लिए कहता कि तुम मेरे दुख में भी मेरे साथ रहे, मेरे जेल खाने में डाले जाने पर भी तुमने मेरी मदद करी, तुम मेरे प्रार्थना करते रहे. और अभी भी यही हो रहा मित्र. बहुत से विश्वासीगण दुख उठा रहे हैं, अब प्रभु में विश्वास लाने के कारण उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन आज हम उनके साथ खड़े हैं प्रार्थना में, और जहां भी हम उनकी मदद कर सकते हैं और करते हैं. ये एक धन्य बात है, क्योंकि जब अंधकार से हम ज्योति में आते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है कि हम अंधकार पर जय प्राप्त करें. और उसमें कैसे जय प्राप्त करते हैं? अपने विश्वास को मजबूत करके. प्रभु यीशु मसीह में बढ़ के हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाते हैं और अंधकार पर जय प्राप्त करते जाते हैं, पुनः अंश अंश करके. और तब हमारे जीवन के द्वारा उनको आशीष मिलती है, या वो जो हमारे साथ दुख उठा रहे उनके कारण हमें आशीष मिलती है. लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुमने मेरे दुख में मेरी मदद करी, तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी. मदद करी उनकी जो आवश्यकता में थे, जो दुख उठा रहे थे. और आज भी ऐसा ही होता. अगर हम ऐसा करते, उनके सहयोग में है, उनके सहयोग करते हैं, उनके साथ हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हम दुखी होते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां तक हम कर सके करते हैं, तो हम धन्य लोग हैं. और इसको हमें आगे भी करते जाना मित्रों. इसी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, अच्छे समझाया गया है. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है. अगर हम उनकी मदद और सहायता करते हैं जो प्रभु के विश्वास के कारण दुख उठाते हैं, तो हम बदला नहीं लेते उन लोगों से जो सताते हैं, परेशान करते हैं, पर हम उनके लिए प्रभु के सामने झुकते हैं, आंसू बहाते हैं और उनके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु को जाने और प्रभु में उस आजादी को, उस आनंद को, उस शांति को, उस मुक्ति को प्राप्त करे जो प्रभु यीशु मसीह संसार में देने आया. मैं सोचता हूं कि इस बात पर हमें बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि एक चुनाव था प्रभु यीशु मसीह में आने का. वो चुनाव था अंधकार से ज्योति में आने का, मृत्यु से जीवन में आने का, प्रभु के संगति में आने का. और ये एक धन्य विषय है मित्रों. वो व्यक्ति जो अंधकार से जीवन में आते हैं, अंधकार उन्हें परेशान करता है, अंधकार के तमाम ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हो जाती, लेकिन वो व्यक्ति, वो विश्वासी, प्रभु का वो जन, चाहे वो भाई हो बहन हो, प्रभु के विश्वास में मजबूत होकर के बढ़ता है या बढ़ती है, प्रभु उन्हें आशीषित करता. मैं सोचता हूं इस बात को हमें अच्छे से समझना, ये गहरी बात है. डियर फ्रेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ bearing cross. Jesus has said that anyone who follow me, let him bear his own cross and follow me. And you learn from me, take up my yoke, which is easy, and be humble, and meekness should be there in your life. And then we'll find the true meaning of Christian life. And dear friend, this is very important. मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात को जाने और इस पर अपने जीवन को बना सके. प्रभु हम पर अनुग्रह करके हम इन बातों को अच्छे से समझें और उसकी महिमा निरंतर कर सकें और उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, अपने जीवन को निरंतर उसमें आनंदित बनाए रखें और उनके लिए प्रोत्साहन का कारण बने. जो दुख उठाते हैं उनकी सहायता, उनकी मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें. और जो परेशान करते हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें. प्रभु उनके जीवन के अंदर, उनके मन के अंदर कार्य करता है और उनको बदलता है. यहाँ पर आगे अगर हम थोड़ा और देखें तो लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. हम और हमारे विश्वासी लोग या प्रभु के विश्वासी लोग जब तकलीफ और दुख से गुजरते हैं तो
शांत रहते हैं। उनके जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयां आती है, लेकिन वो शांत रहते हैं। हमारे परिवारों के अंदर हमने इन बातों को देखा है। उन लोगों को आते देखा है प्रभु में, जिनके जीवन में बहुत तकलीफ आई, लेकिन प्रभु उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। डियर फ्रेंड्स, it may be our personal experience in our own families. We have seen people who have come to Christ from darkness to light, and they had gone through real time of crisis and atrocities and persecution, but because of their faith, Jesus was with them, and even today also is with them. We praise God for them. And the word of God says that they were so firm in their faith, अपने विश्वास में मजबूत रहे, और इस प्रकार से प्रभु ने उनकी मदद और सहायता करी। यहाँ लिखा है, फॉर ye have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promises. And this is true with everyone who believe in Jesus and who want to grow in the Lord of Jesus Christ, because Jesus is the truth, life, and the way for them. Jesus has called them. They have known the truth, and now they are growing in the life. And that is why the word of God is very clear here. Even today also, if it is my or your situation, we need to be very, very thankful to the Lord for taking us through, making us a witness of His love and care. The third point that we want to read here is verse 37. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा. The third point is 37 verse. For yet a little while, and he that will come and will not tarry. Now, this is very, very important. If you read the few verse, Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, it talks about the same thing. Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, the same thing. अगर हम यहां पर इन पदों को देखें, इब्रानियों उसका 2 अध्याय 3 पद और 4 पद, वहां पर इस बात का वर्णन है. क्या वर्णन है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया. प्रभु के वचन में यह लिखा है कि हमारे परमेश्वर के लिए समय जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समय की उत्पत्ति उसने हमारे लिए करी है. वो तो अनंत परमेश्वर, वो समय से ऊपर है, वो समय से ऊपर है, उसका सिंहासन समय से ऊपर है. इसलिए जब हम इस संसार में रहते हैं, हम समय के ताबे अपने आप को बंधन में पाते हैं. परमेश्वर वचन कहता है अब थोड़ा समय रह गया है. किस बात के लिए? यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए. A little while after he will come. The word of God is clear here. For at a little while, and he that shall come will come and will not tarry. रुकेगा नहीं, वो आएगा. उसकी योजना है इस प्रकार से. The plan of God has already is in mind, his mind, and everything that he has destined will happen. He will come very soon. Come for what? To take us to himself. Come for what? So that we are taken to himself. Rapture through rapture, and then there will be a kingdom that he is going to establish for 1,000 years. And then there will be a greatest war of all time. And then the eternity will start with the white throne judgment. The word of God is clear about all these things. But till then, we need to be having patience. We need to be thinking and wait for his second coming. I think this is a real truth that is given to us from the word of God. That we are not in a vacuum. हम एक खाली इसमें नहीं है कि भैया पता नहीं क्या होगा. मसीह में आने के बाद हमारे जीवन से खालीपन हटा जाता. The vacuum is taken away when you believe in Jesus Christ. Because we live then in that reality that he is with us and he is caring for us. And we wait for his second coming with eagerness, with preparation, and with the time that is given to us to proclaim his good news to the people who are in darkness, so they also may come and know that Jesus is Lord. चौथी बात, the fourth thing, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा. पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं. If you read
few words here that I want to read for you is very important. Habakkuk chapter 2 verse 3 and 4. The book of Habakkuk chapter 2 verse 3 and 4. यहाँ क्या लिखा है? हबक्कुक की किताब में क्या लिखा है? देखिए यहाँ लिखा है हबक्कुक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय माफ कीजिएगा, दूसरा अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाला है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होना। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास से या विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। नाउ द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 3 and 4 is very clear about it, that a righteous will live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मित्रों, इसका मतलब क्या है? हमें इस मतलब को अच्छे से जानना है मित्रों, और समझने की आवश्यकता है कि विश्वास से जीवित रहे। अगर आप देखें इसी पद को लिखा है रोमियो के पहले अध्याय के अंदर, वहां लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब दुनिया के अंदर तमाम बातें हो रही हैं जो हमें निराश करने के लिए काफी हैं, ये पेंडेमिक है, ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये अराजकता है और बहुत सी बातें हैं, हम बहुत ही जल्दी निराश हो सकते हैं। क्या है, कैसे हो रहा है? यहां तक कि प्रभु के देह के अंदर भी बहुत सी बातें हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, पाते हैं। क्या हम निराश हो जाएं? जी नहीं। यहां लिखा है कि हम विश्वास में मजबूत होना है, टू फर्म इन आवर फेथ, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम जीवित रहेंगे। पौलुस तो यहां तक कहते हैं कि जो बातें दिखती है वो क्षणिक है, वो थोड़े समय के लिए मिटने वाली है, लेकिन जो अनंत बातें वो दिखते नहीं है। अंधे की वस्तुएं अनंत हैं और हमें उस परमेश्वर की तरफ आंखें लगा करके टकटकी लगा करके देखना है, इस बात को सोच करके कि वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है, वो सब कुछ नया कर देगा। जिस प्रकार से उसने अपने विश्वासियों को नया करा, ही इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू, just like he has made those people who believe in him a new creation. There will be new creation. Everything will be renewed completely. सब कुछ को नया कर देगा, वो वचन में कहता है, लेकिन वो कब करेगा? जब वो दोबारा आएगा। ऐसे तब तक हमें विश्वास से जीवित रहने की आवश्यकता है। Till then we need to live by faith. और faith will give us that courage to carry forward, go forward, have a जर्नी ऑफ फेथ। हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है मित्रों, हमें इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। और बहुत से मसीह लोग इसी उधरबुन में रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जब वो आ रहे थे तो बहुतों ने उनको बहुत कुछ कहा कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी कठिनाइयां जाती रहेंगी, तुम्हारी परेशानियां जाती रहेंगी, तुम्हें संगति मिलेगी और तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तकलीफ और कष्ट बढ़ जाते हैं, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती, लेकिन प्रभु उसके बावजूद हमारे साथ है और हमारी रक्षा करता, हमें संभालता है। इस सत्य को हमें जानने की आवश्यकता है। इसलिए यहां लिखा है, पर मेरा धर्मी जन, माई राइचियस सर्वेंट विल लिव बाय फेथ। यहां लिखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए, क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि कभी कभी कठिनाइयां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। समटाइम दिस एट्रोसिटीज, दिस ऑब्स्टेकल्स, दिस प्रॉब्लम्स, इट मे बी सिकनेस ऑल्सो, इट्स समटाइम बिकम टू मच. And there are times on occasion that the servant of God can go a little back and say, Lord, let me have my second view also. It's possible. Why it is possible? Because we are human being. The word of God says the same thing. यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर मेरा धर्मी जन पीछे भी हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, और इसलिए हम हटने वाले नहीं है। लिखा इसलिए हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जब हम उसके विश्वास में मजबूत होते, खड़े हो जाते हैं,
ताकि हमारा विश्वास मजबूत होता हुआ लोग देखें और वो भी प्रभु के पास आए। लिखा है इसलिए ताकि बहुत से प्राण बचाए जाएं। द सीक्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इट इज रिटन हियर वर्स 38 and 39. Now that just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall not have pleasure in him. But ye are not of them who draw back into perdition, but of them that believe to the saving of the souls. We need to go on. हमें बढ़ने की आवश्यकता, प्रभु में निरंतर बढ़ने की आवश्यकता, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मित्रों, हमारे जीवन में इस समय, हालांकि क्षणिक जीवन है, समय है, कितना जीवन का साल, कितने साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल तक ले लीजिए। इसके बाद तो नहीं है ना, इसका समापन होगा। यहाँ पर हम मां के गर्भ से दुनिया में आए हैं तो जाएंगे जरूर, लेकिन अगर प्रभु के विश्वास में बने हुए हैं तो हम धन्य हैं। लेकिन अगर किसी न किसी वजह से कहीं पीछे हट गए तो प्रभु कहता है कि वापस आने की आवश्यकता है। अच्छा, वापस आने की आवश्यकता है ताकि दूसरों के लिए आशीष बन जाए। पर यह लाइसेंस नहीं है हम पीछे हट जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो तो, क्योंकि हम संसार में हैं, एंड बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड इट इज पॉसिबल, बट अगेन द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही इज देयर टू टेक अस इनटू द लाइफ ऑफ विक्ट्री। ही मेक्स अस विक्टोरियस, हमें वो जयवंत बनाता है। ही मेक्स अस कॉन्करर्स। बाइबल में लिखा कि इन क्राइस्ट वी आर मोर देन कॉन्करर्स। यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं, इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, हमारी आशा है कि आज के अध्ययन से आपने आशीष पाई है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। लेट्स प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। और हमारी प्रार्थना प्रभु वचन के गहराई में आप हमें आगे बढ़ाए ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। आज के वचन प्रभु आपकी बड़ी आशीष हो। जो वचन के बीज हमारे हृदय रूपी खेत में पाया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर वो हमारे हृदय के द्वारा प्रभु फलवंतित हो, उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द वर्ड दैट हैज बीन शोन इन आवर हार्ट टुडे। लेट इट बेयर फ्रूट 100-fold, 60-fold and 30-fold. In Jesus' precious name I pray. Amen. आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कुसुरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Now let us receive the benediction. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. प्रभु आपका आशीष दे भाई बहनों, और प्रभु आपकी सहायता करे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप निसंकोच हमें फोन करें, हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। या आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है, आप हमसे शेयर करें, हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। यीशु ही प्रभु है। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।